बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी क्लास 12 चैनल। और आज की जो सेशन है उस सेशन की शुरुआत हम ये करते हैं। क्या आपको पता है रिवीजन इज़ हार्मफुल? बोलो मैम ये क्या बकवास है, रिवीजन कैसे हार्मफुल हो सकता है? रिवीजन तो करना चाहिए। अगर हम आपको बोले कि रिवीजन करने की वजह से कोई बच्चा फेल हो सकता है, बहुत गंदे मार्क्स आ सकते हैं, तो उन्होंने बोला मैम आज तो आप सच में नींद से नहीं उठे हो। लेकिन ये सच है। इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन इट। हाउ? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन को गलत तरीके से करते हैं। और वो करते क्या हैं कि एक कोई चैप्टर ले लेंगे, उसका बार बार लेक्चर देखेंगे या एक यूनिट ले लेंगे और उसको डिटेल में अलग अलग बुक से पढ़ते जाएंगे। प्रदीप उठा लिए, एबीसी उठा लिए, ट्रूमैन्स उठा लिए। रिवीजन वो कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। बट होता क्या है, उनके बाकी चैप्टर्स इतने वीक हो जाते हैं और जिस चैप्टर को बार बार वो कंटेंट इनरिच कर रहे हैं वो भी ढंग से नहीं तैयार होता, क्योंकि क्वेश्चन पे उन्होंने कभी फोकस किया ही नहीं, सही तरीके से उन्होंने कभी फोकस किया ही नहीं। तो जिसकी वजह से बहुत गंदे मार्क्स आ जाते हैं। मैंने बहुत अच्छे और अच्छे बच्चों को, अच्छे नॉलेजेबल बच्चों को, मतलब बायो में कंपार्टमेंट आते हुए देखी है। बायो में कंपार्टमेंट, यस यू हर्ड मी राइट, बायो में कंपार्टमेंट आते हुए देखिए। पिछले साल का एक बार रिजल्ट निकाल लेना और तुम देखना कि बायो में पिछले 3 साल से कितनी ज़्यादा कंपार्टमेंट आ रही है। अभी जस्ट आना शुरू हुआ है, बहुत लोग को इस बारे में पता नहीं होता है। बायो में कंपार्टमेंट पहले भी आती थी बट इतनी नहीं आती थी जितना लास्ट ईयर आया है या उसके पहले आया है। लास्ट ईयर बहुत कंपार्टमेंट आई है ऑल ओवर इंडिया में। सो रिवीजन कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का करें, देखो बेटा इस चीज़ को एकदम ध्यान रखो कि रिवीजन आपका तभी सही जा रहा है। रिवीजन पहली चीज़ तो करना किसका है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपको हर एक चीज़ दोबारा पढ़नी है। रिवीजन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे हैं, बस वही रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अब बात आती है कि 90% बच्चों को चलो ये तो पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो भूल रहे हैं मुझे उसी का रिवाइज करना है, बट उनको यही नहीं पता चलता कि भाई इंपॉर्टेंट है क्या और वो भूल जा रहे हैं। अब इस स्टेप तक आना भी एक अलग टास्क है। किसके साथ ये प्रॉब्लम है बताना ज़रा। तो वो आपको कभी नहीं पता चलेगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे, पीवाईक्यूज सॉल्व करना शुरू कर दोगे, सैम्पल पर सॉल्व करना शुरू करोगे, तब आपको धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये हम भूल रहे हैं, इसका मतलब ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। सो इन शॉर्ट रिवीजन में क्वेश्चन सॉल्व करना, पीवाईक्यूज करना, एमसीक्यूज करना इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन। अनदर थिंग विच हैपेंस कि चलो उनको क्वेश्चन समझ आ जाता है लेकिन फिर भी वो कंटेंट इनरिच नहीं हो रहे हैं। जो टॉपिक उनका अच्छा प्रिपेयर है उसके क्वेश्चन अच्छे सॉल्व होते जा रहे हैं, जो नहीं प्रिपेयर है उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते जा रहे हैं और बस उसे छोड़ते जा रहे हैं। वो भी गलत तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना है, वाइल यू आर डूइंग रिवीजन, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उसका हमेशा उसको कन्वर्ट कर लो फ्लैश कार्ड या फिर माइंड मैप के फॉर्मेट में। जो डिफिकल्ट टॉपिक है एटलीस्ट फॉर बेसिक्स यू कैन डू दैट। बात समझ आई? हमेशा रिवीजन तभी अच्छा हो रहा है जब आप कंटेंट इनरिच हो रहे हो, टाइम रिड्यूस हो रहा है, आपके नोट्स की लेंथ छोटी हो रही है। टाइम और लेंथ दो चीज़ें कम होनी चाहिए। कंटेंट आपका रिवीजन से हमेशा बढ़ना चाहिए। एवरी रिवीजन यू शुड बी मोर श्योर्ड ऑफ दैट टॉपिक। आई एम नॉट सेइंग कि आप 50 चीज़ें नहीं सीख लो, गॉट माई पॉइंट। लेकिन आपको इतना चीज़ें हम कॉम्प्लिकेट करेंगे नहीं, ये मैंने बता दिया कि बिकॉज यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड सो एज आप बाकी सब्जेक्ट्स में आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सको। जहाँ तक रही बायो की, सो इफ़ आई एम हियर वाई फियर। तो बायो में हमने क्या किया है, क्योंकि मैंने देखा सितंबर से बच्चे अगर जो भी थोड़ा भी आँख खुल जाती है जिनकी, बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। ठीक है। सितंबर में प्लीज़ बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आपके हाफ ईयरली मार्क्स अच्छे आ गए तो आप सेलिब्रेट करो। आपका अभी अल्टीमेट गोल खत्म नहीं हुआ है। हाफ ईयरली एग्जाम्स कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप 100 भी ला रहे हो फिर भी आप अगर 10 दिन तक लापरवाही कर दी, आपके बोर्ड एग्जाम पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। आप खराब भी ला रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप खराब ला रहे हो तो मतलब आपको पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, मेहनत और करने की ज़रूरत है। सही ला रहे हो मतलब कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना ही वैल्यू, और कुछ है नहीं इससे ज़्यादा। सो थोड़ा दिमाग से निकलो उसको। ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं इस बार, हम ना तुम्हें अपने साथ कराने वाले हैं। बायो में सबसे ज़्यादा डर किसका है? 2 यूनिट का है, जेनेटिक्स प्लस बायोटेक। 10 दिन के अंदर हम इस यूनिट को फोड़ें। जेनेटिक्स को हम टारगेटिंग प्लस बायोटेक को हम टारगेटिंग। जेनेटिक्स में ओनली जेनेटिक्स पार्ट, हाँ, नॉट एवोल्यूशन और बायोटेक। अब तुम लोग बोले मैम आपने जेनेटिक्स और बायोटेक क्यों साथ में लिया? क्योंकि जेनेटिक्स और बायोटेक कनेक्टेड है, एवोल्यूशन इज नॉट कनेक्टेड विद बायोटेक।
तो कभी भी आप पढ़ो तो एक्चुअली सही पैटर्न होना चाहिए कि आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, देन मॉलिक्यूलर, देन बायोटिक प्रिंसिपल. दिस शुड बी योर मैथड. इवोल्यूशन इज काइंड ऑफ गैप विच शुड नॉट बी देयर. ओके, सो हम ये 3 चैप्टर टारगेट कर रहे हैं जेनेटिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोटिक. सो आई एम गिविंग यू 10 days चैलेंज एंड टेकिंग 10 days चैलेंज मेरे लिए भी चैलेंज है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाया है. और देखते हैं, आप साथ दो, ये हम लोग बहुत अच्छे से फोड़ने वाले हैं. और 10 दिन के बाद हमारा एक टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. बेसिकली इंडिया लेवल पे आपका टेस्ट हो रहा है 30 सितंबर को. उसमें आप देख भी पाओगे कि आपका इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं. मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको टारगेट दे दिया 3 चैप्टर का. ये 3 चैप्टर कर लो, समझ लो वन ऑफ द बिगेस्ट तुम्हारा पोर्शन खत्म है. और आप 30 तारीख को आप अपना मॉक टेस्ट कर रहे हो. आपको अपना पता भी चल जाएगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है. कंटेंट हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या हम इस 10 दिन में कवर करने वाले हैं. एक तो हम 1 शॉट इसके करने वाले हैं. दूसरा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करने वाले हैं, प्लस अपना एनसीईआरटी सीरीज. क्यों? क्योंकि 1 शॉट चलो अच्छा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का, लेकिन फिर भी बहुत सारे से क्वेश्चन है जो आप फंसोगे दोनों यूनिट में. तो आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज इज मस्त. तुम लोगों ने बोला था, तो नाउ इट्स लाइव एंड इट्स कमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, संडे से. ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू. एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू से क्या होता है कि आपको साथ में आप जो पढ़ोगे, जो टॉपिक डेली, उस टॉपिक का डेली आके क्वेश्चन कर लोगे. तो डेली बाय डेली आपका काम होता जाएगा. ठीक है. थर्ड, हम लोग क्या करने वाले इस चैलेंज में, सैंपल पर आपको कहाँ मिलेगा, आज रात में इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा. ठीक है. अब आती है कि मैम ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इसको हम थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं बहुत शॉर्ट में. सैम्पल पेपर प्लस 1 शॉट की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी. वो तो आपको पता ऑलरेडी अपलोडेड है ना. ऐसे जाके देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट होगी और आपको मिल जाएगा. ये 1 शॉट की है. ये आपको अपने रूटीन के अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिले, दिन में, रात में, आप जैसे भी पढ़ने वाले हो, आपका पूरा है. इसमें हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे इस टाइम पर पढ़ो, उस टाइम पर पढ़ो. जो भी टाइम को सूटेबल लग रहा है करो. कर चुके हो फिर भी दोबारा करो. थर्ड, एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं स्पेशल क्लास पे. एमसीक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस एमसीक्यू स्पेशल क्लास की जो खास बात है, स्पेशल क्लास हमारी कब है, 3:30 PM पे आई एम कीपिंग. इसकी खास बात क्या है, इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, और लेवल 1, लेवल 2 भी हम लोग कवर करेंगे. हम लोग लेवल इंक्रीज करते जाएंगे एमसीक्यू के डे बाई डे. साथ में टॉपिक स्पेसिफिक मिलेंगे. टॉपिक स्पेसिफिक क्या है, जैसे पेडिग्री एनालिसिस हो गया, उसके क्वेश्चंस एक दिन हम लोग अलग से करेंगे. न्यूमेरिकल्स हो गए, उसके हम लोग अलग से करेंगे. ये वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल क्लास इस मंथ का वन ऑफ द हाईलाइटेड थिंग है. बात समझ आई. इसको तो किसी हालत में तुम्हें नहीं छोड़ना है. नहीं लाइव कर पा रहे हो, रिकॉर्डेड करो, टोटली फ्री है. ठीक है, एक बार आओ, आपको इंप्रूवमेंट समझ आएगा. एनसीईआरटी सीरीज हम लोग स्टार्ट कहाँ पे कर रहे हैं, एनसीईआरटी सीरीज हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग. ये कब से शुरू हो रहा है, कल से, संडे से. तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं. और सबसे बेटर तरीका जो हम बोलेंगे तुम लोग के लिए कुछ नहीं है. सारे लिंक्स तो पहली चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएंगे. ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद आपको अलग अलग फ्रेगमेंट्स में मिलेंगे. आपको करना क्या है, सबसे बेटर तरीका है, आप आ जाओ स्पेशल क्लास पे, आ जाओ स्पेशल क्लास पे ज्वाइन करो. वहां पे हम क्या करेंगे, आपको एक ड्राइव की लिंक देंगे. ठीक है, विच विल बी विद द ऑफ 10 days चैलेंज. उसके अंदर आपका डेट वाइज टारगेट होगा. प्लस आपकी लिंक्स होंगी, प्लस आपकी नोट्स होंगी, और एमसीक्यूज उसी में अपलोड करते जाएंगे, या बाद में लिंक ओपन करके जब मर्जी तब आप क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर सकते हैं. है ना, बहुत खास चीज़ है. तो ये तुम लोग के लिए चैलेंज है, और साथ में मेरे लिए चैलेंज है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टास्क. सुन के ही तुम लोग को लग रहा होगा, लेकिन हम करेंगे. इसलिए करेंगे क्योंकि जब हर कोई हम पे भरोसा कर सकता है, तो हम खुद पे क्यों नहीं कर सकते. और अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो भी हमें खुद पे करना चाहिए. अनअकैडमी ने एक MAP प्रोग्राम लाया है. टू बी ऑनेस्ट, आई वाज शॉक्ड टू सी दैट. मतलब सच बता रहे, मतलब होने के बाद भी मुझे बहुत चौंका. ये है क्या, ये है कि अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो अनअकैडमी आपको पूरे पैसे रिटर्न दे देगी. 100% मनी रिटर्न. इट्स नॉट लाइक कुछ भी नहीं कटेगा. सोच रहे हो, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारी टीम में कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे, क्योंकि वो बेस्ट टीम है यहाँ पे. सो जस्ट गिव इट अ ट्राई, जस्ट स्टार्ट इट. ठीक है, और अभी तो डाउट रूम भी आ चुका है. डाउट रूम में आप अनलिमिटेड डाउट पूछो, पूछते जाओ, कोई दिक्कत है ही नहीं है. ठीक है,
एकदम धमाकेदार करते जाओ, आराम से लाइव क्लास है। और 17 सितंबर के चैलेंज तो बेटा भूलना नहीं, क्योंकि इसमें तो आपको पता है बहुत खास गिफ्ट है, ठीक है। गूगल मिनी नेस्ट है, अमेजन वाउचर है, स्कॉलरशिप कोर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। और इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी आप कर चुके हो, नहीं है तो YT से जाके प्रिपेयर कर लो, सारे वन शॉट से ही आएंगे। चैप्टर इसका है क्या क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, और आपका इवोल्यूशन है। ये 3 चैप्टर है और ये तीनों चैप्टर की डिटेल यहाँ पे है। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं से आएंगे नहीं बाहर से। अगर आप ढंग से पढ़े हो तो आपको कुछ भी बाहर से करना है नहीं, ठीक है। सो करो और मुझे बताओ जो भी गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन बताओ, आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू। सो ज्वाइन मी ऑन स्पेशल क्लास, और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही रही हैं। और मिलते हैं कल आपको शाम में सैंपल पर, कल सुबह 3:30। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।